हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से केवल दो ही कॉन्सेप्ट से पूरे मैथ का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके माध्यम से मैथ को सीखते हैं तो फिर मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा और मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एग्जाम में आने वाला हर लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 129 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आप खुद देख सकते हैं। चलिए देखिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो यानी कि 60 का 40% होता है 24। आप चेक करिए, 60 का 40% होता है 24। देखिए ये 24, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 होता है। यानी कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 तो लड़कियां हैं। जब हमें मालूम हो गया गर्ल्स 24 है तो बॉयज 36 हो जाएंगे, क्योंकि 36 24 हो गया 60। तो यहां से हमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन इतना है तो लड़कों का औसत वजन बताना। सिंपल सी बात। देखिए, योग बराबर योग करेंगे, योग बराबर योग, और योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत पूरी कक्षा का दिया है 59.2 और संख्या पूरी कक्षा की दी है 60। पूरी कक्षा में छात्र छात्राओं यानी लड़के लड़कियों की संख्या है 60। तो ये हो गया योग। और किन किन का योग हो गया? लड़कियों का और लड़कों का औसत गुणा संख्या करके उनका योग बराबर इधर योग होगा। तो चलिए देखिए, योग करते हैं हम। लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो देखिए औसत 55 और गुणा लड़कियों की संख्या है 24, प्लस लड़कों का औसत पूछा है, गुणा लड़कों की संख्या है 36। देखिए योग बराबर योग हो गया, इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से। अब चलिए देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 0 से मैंने 1 दशमलव हटाया और मैंने देखिए इसको छोटा कर दिया। देखिए छोटा करने का स्टाइल भी सीखे आप। 6 से मैंने इसको भी डिवाइड किया, 6 चंग 36 और 6 चौक 24, इजी, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। और भी अगर हो सकता है और देख सकते हैं, छोटा करके, छोटा कर लीजिए। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिये 6, छोटा कर रहे हैं। और 2 दूनी 4, 2 नम 18, 1 2 6 12, छोटा हो गया। अब सिंपल हो जाएगा। देखिए 55 दूनी 110, इसमें से घटाएंगे, इधर 3 रह जाएगा। 3 बराबर 296 माइनस 55 दूनी 110, 3 बराबर रह जाएगा 6 में से 0 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 180। देखिए सॉरी, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 0 गया, क्योंकि 0 नहीं, 6 में से 0 गया, 0 नहीं बचता, यहाँ 6 बचता है। अब हुआ है बिल्कुल सही अंतर। तो चलिए कर देते हैं इसको हल। 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 62 था एवरेज। तो लड़कों का जो एवरेज था वो था 62। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बड़ा आसान और सिंपल, केवल एक ही कॉन्सेप्ट से योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल से फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 130। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 135, पूरे स्टाफ का, और अधिकारियों का औसत वेतन 545 और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 129। तो तीनों औसत आ गए हैं, पूरे स्टाफ का, अधिकारियों का, गैर अधिकारियों का। तो यहां पर हम एलिगेशन लगाएंगे। देखिए पूरे स्टाफ का तो लिखेंगे बीच में, पूरे स्टाफ का औसत था 135 और इसमें ऑफिसरों का जो औसत था वो था 545 और गैर अधिकारियों का, गैर ऑफिसर होते हैं, उनका औसत था 129। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे इस एलिगेशन में, आमने सामने का अंतर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर हो गया 6, इनका अंतर हो गया 5 में से 5 घटाएंगे 0,
और 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 5 में से 1 घटाएंगे 4, 410। अब देखिए इक्वल टू इक्वल अब भी लगेगा यदि अधिकारी की संख्या 15 है। देखिए यहाँ अधिकारियों को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि यहाँ जो ये आएगा इनका डिफरेंस ये अधिकारियों या पूरे कर्मचारियों की संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अधिकारियों की संख्या 15 है, इक्वल टू इक्वल है। अब देखिए ये 2.5 गुना बैठता है इसका, 2.5 गुना, 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 12 3 15, 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना कर दीजिए, यानी कि 2.5 की गुना कर दीजिए इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है। अगर मैं 2.5 के गुना 2.5 को 5/2 भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, 205, 5 पंजे 25 पूरा, 5 दूनी 10, 1025। तो गैर अधिकारियों की जो संख्या थी वो थी 1025। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब। और यहाँ पर चेक कर लीजिए इक्वल टू इक्वल का यूज किया गया है, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। तो मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन लीजिए आप लैंग्वेज का, आप इसको सीखिए, बहुत आसान है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हम आपको ये बता रहे हैं पूरे मैथ के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उन सबको यही 2 तरीके से ही हल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है ये आपके सोचने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग ट्रिक लगाएंगे, अलग अलग कंसेप्ट लगाएंगे, अलग अलग XYZ लगाएंगे, अलग अलग सूत्र लगाएंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और चलिए थोड़े बहुत भी लगा लीजिए, लेकिन पूरे मैथ में 40-43 चैप्टर है, इसमें इतने आप कहाँ तक किस किस को याद रख के किस किस को यूज करेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज तक आप कमजोर हो। तो इसलिए आपको अगर इसमें नंबर 1 और खूंखार बनना है तो बस ये 2 कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और अपने मैथ को बिल्कुल ईजी और आसान बनाइए और एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन को हल करते चलिए, इक्वल टू इक्वल से या संख्या के ऊपर रेशो या मल्टीपल, इस स्टाइल से। बस इसी से पूरा मैथ आसान होगा, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। बस वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज, जबरदस्त तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखो परीक्षा की एक श्रृंखला में अमन का औसत स्कोर y है, औसत है ये y, और आपको पता है योग अगर निकालना है औसत गुणा संख्या, औसत तो हमारे पास है, संख्या की और जरूरत पड़ेगी। उसने एक और परीक्षा दी, जब एक और परीक्षा दी और स्कोर Z प्राप्त किया, यदि अमन कुल n परीक्षा में उपस्थित होता, कुल परीक्षाओं की संख्या n है, n में से एक और परीक्षा दी तो उसे Z स्कोर प्राप्त हुआ। देखिए कुल संख्या n को रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सा व्यंजक सभी परीक्षणों के लिए उसका औसत अंक दर्शाता है। तो देखिए यहां पर औसत बराबर होता है, आप जानते हैं औसत अंक दर्शाएगा, औसत बराबर योग बटे पदों की कुल संख्या n। तो बटे में तो पदों की कुल संख्या यानी परीक्षाओं की कुल संख्या n आ गई। अब यहां पर हमें योग निकालना है। योग कैसे निकलता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत होगा y, संख्या होगी टोटल n में से एक और परीक्षा दी तब प्लस Z स्कोर प्राप्त हुआ। देखिए ये टोटल संख्या परीक्षाओं की n है, n में से एक और परीक्षा दी तो फिर Z का स्कोर प्राप्त हुआ, प्लस ये योग कर दिया इधर दोनों का, ये हो गया औसत गुणा संख्या, योग होगा प्लस Z और प्राप्त हुआ स्कोर के रूप में, टोटल योग हो गया बटे कुल पदों की संख्या, तो ये बराबर होता है औसत के। तो देखिए हो गया औसत इक्वल टू इक्वल। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही प्यारा और सुंदर तरीका जो कि मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझाया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने
10 संख्याओं का औसत ए है, तो योग हो गया आपके लिए, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या 10a, ये हो गया योग। अब जैसे उन 10 संख्याओं में कुछ चेंजिंग किया जाता है तो नया योग आ जाएगा। नया योग, नया योग है संख्याओं में से घटाया जाएगा। देखिए यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है, तो देखिए ये लैंग्वेज सेट कीजिए। तो देखिए 10a में से घटाया जाएगा, 10वीं संख्या छोड़ रहे हैं, संख्या 9 रह गई, 9c हो जाएगा। और 9 संख्या के बाद उसने 10वीं संख्या से c-1 घटाया, तो माइनस का c-1 घटाया, ये हो गई हमारी टोटल 10 संख्या। तो नया औसत बताए। देखिए यह है जबरदस्त टैलेंट। तो मैंने लिखा 10a माइनस 9c माइनस 1c माइनस प्लस 1, तो हमें मालूम हुआ 10a माइनस 10c प्लस 1, नया योग ये हो गया। अब हमसे पूछा है नया औसत, एवरेज बराबर हो गया योग बटे पदों की कुल संख्या, 10a माइनस 10c प्लस 1 बटे में 10। अब 10 से मैंने 10 को डिवाइड किया और 10 से इसे भाग किया, तो a माइनस c प्लस 0.1, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज पर आपको ध्यान रखना है। जैसे एक प्लम्बर रास बिहारी ने जनवरी के महीने में, हमें पता है जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है, ध्यान रखना, प्रतिदिन यानी कि 31 दिनों तक प्रतिदिन औसत 925 रुपये कमाए। तो देखिए 31 दिनों का कितना रुपया कमाया, 31 गुणा 925, अब गुणा करेंगे ये आ जाएगा 28,675। अगर इन दोनों की गुणा करेंगे 28,675 आ जाएगा ये वाला। तो ये 31 दिनों का टोटल योग है जनवरी माह का। क्लियर? अब आगे पढ़ेंगे पहले 20 दिनों का औसत। तो पहले 20 दिनों का योग ले लेंगे, योग बराबर होगा औसत गुणा संख्या, औसत होगा 881 गुणा 20 बराबर 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। देखिए यहाँ तक क्लियर। और बाद के 20 दिनों का योग 915 औसत है गुणा संख्या 20, तो योग कितना हो गया 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 नंबर 18। देखिए ये 40 दिनों का योग हो गया। अब हम 40 दिनों का योग जोड़ेंगे, 0, 2, 6, 3, 9, 8, 7, 15, 3, क्योंकि 2 और 1 हासिल 3, 35,920। ये 40 दिनों का योग है। अगर 40 दिनों के योग में से 31 दिनों का योग घटाए तो 9 दिनों का योग बनता है, क्योंकि 12 जनवरी से 20 जनवरी तक 9 दिन बैठते हैं। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक 9 दिन बैठते हैं। तो जैसे हम इसमें से इसको घटाएंगे 35,920 में से 28,675 घटाते हैं, ये 12 जनवरी से 20 जनवरी तक का योग 9 दिनों का योग मिलता है। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में 7 घटाएंगे 4, 8 में 6 घटाएंगे 2, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 2 में से 2 0। अब यहाँ पर इनका एवरेज निकालना है, इन 9 दिनों का 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, उनकी प्रतिदिन की औसत आय मालूम हो जाएगी। चलिए करते हैं।
9 अट्ठे 72, 0 9 पंजे 45, 805 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हो 805। देखिए बहुत ही प्यारा, आसान और सरल तरीके से आपके सामने खलास कर दिया, क्वेश्चन को तोड़ दिया। देखिए ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 134 आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश किया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, अगर मैथ में महारत हासिल करनी है तो ये वाला तरीका सीखना है सभी स्टूडेंट को। तो देखिए जबरदस्त तरीका है। यहां पर एक व्यक्ति है बी, वह 150 रुपए में खरीदता है। क्या क्या खरीदता है? ये सारी वस्तुएं खरीद लेता है। ध्यान दीजिए, तो 150 रुपए इन सब को खरीदने का योग है। तो योग बराबर योग करेंगे। चलिए ठीक। अब 150 रुपए में खरीदा उसने। 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, 8 रुपए में एक है, 10 पेन 8 दाई 80 रुपए का होगा। क्लियर। 5 रुपए का एक रबड़ है, तो ऐसे 10 रबड़ हो गए, 5 दाई 50 रुपए के। क्लियर। 4 रुपए प्रति कटर है, ऐसे कटर की संख्या, कुछ कटर खरीद लिए उसने, तो प्रत्येक वस्तु का औसत बताना। तो यहां पर सबसे पहले मैं कटर की संख्या निकालूंगा, कितने खरीदे, 4 रुपए प्रति की दर से। तो वही हो गया योग बराबर योग। 8 और 5 13, 130 रुपए इसमें से घटाएंगे, 4 के बराबर हो गया। 130 घटाएंगे, ये 150 माइनस 130 बराबर बच गया 20। 4 पंजे 20, 5 कटर खरीदे उसने। तो यहाँ पर हम कुल वस्तुओं की संख्या देखेंगे, फिर प्रत्येक वस्तु का एवरेज निकालेंगे। एवरेज होगा योग बटे, योग होगा 150 रुपये बटे कुल वस्तुओं की संख्या। अब देखिए 10 पेन यहाँ पर है, 10 रबड़ यहाँ पर 20, और कटर है हमारे 5, 25 वस्तुओं की संख्या होगी। एवरेज हो गया 25 छिके 150, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6। ऑप्शन डी इज राइट, 6। क्वेश्चन नंबर 135, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बेस्ट, और आप खुद देख सकते हैं बड़ा टफ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने। तो इसको एक एक लैंग्वेज के वर्ड से क्लियर किया जाएगा। देखिए, एक समूह में कुछ लड़कियों का औसत भार 54.8 किलोग्राम है। देखिए औसत तो दिया है 54.8, बट लड़कियों की संख्या नहीं बताई है। तो योग कर लेंगे। योग कितना होगा? लड़कियों का योग 54.8 गुणा गर्ल्स, यानी लड़कियों की संख्या, ये हो गया इनका योग। जब औसत वजन 56.4 किलोग्राम की 5 लड़कियां समूह छोड़ देती है और औसत वजन 57.5 किलोग्राम की 10 लड़कियां समूह में शामिल हो जाती है। अब ध्यान से देखो, 10 लड़कियों के योग में से 5 लड़कियों का योग घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहां पर योग कितना, ध्यान से देखो, 10 का हो जाएगा 500, 10 से गुणा करेंगे 575 योग, और इधर 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 छंग 30, 2 32, 3 5 पंजे 25, 3 28, 3 17 में से 8 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 293 प्लस 293 योग बड़ा है। देखिए 10 लड़कियों का औसत वजन वाली 10 लड़की आ गई, 5 लड़कियां जो इस औसत वजन की थी वे चली गई, तो प्लस कितना बढ़ गया, फिर भी जाने के बाद फिर भी 293 योग बढ़ गया। जैसे मैंने यहाँ पर आपको घटाकर दिखाया है, ऐसे मैंने इन दोनों की गुणा करी और 10 से इसमें गुणा करी और इसके योग में से इनका योग घटाया, पता लगा 293 अभी भी बढ़ गया। क्लियर यहाँ तक? और ऐसा कब हुआ? जब पहले लड़कियों की संख्या थी उसमें 5 लड़कियां और आ गई। देखिए 5 के जाने से 10 लड़कियां आई तो 5 और बढ़ गया।
लड़कियों की संख्या 5 और बढ़ गया, तो लड़कियों का औसत 380 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर पहले वाले का औसत है, इसमें से बड़े हुआ मतलब बढ़ा हुआ औसत है, और यहाँ पहले वाला औसत है, ये अंतर बराबर अंतर करेंगे 54.8 बराबर औसत बढ़ गया 380 ग्राम है, ये जबकि किलोग्राम में है तो इसके भी किलोग्राम बनाएंगे 1000 से भाग। अब देखिए अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, ये हो गया औसत का अंतर, इधर औसत का अंतर, औसत का अंतर बराबर बराबर इक्वल टू इक्वल से होगा। अब देखिए इस कंडीशन को हल कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 0 से 0, 2 से काटा 19 बार, 2 से काटा 50 बार। क्लियर हो गया, ये छोटा किया मैंने। अब देखिए अगर मैं g की गुणा इधर इसमें कर देता हूं तो माइनस का g 54.8 g और प्लस का 54.8 g कट जाएगा। अब 5 की गुणा इसमें करूंगा तो 293 माइनस कितना रह जाएगा, ध्यान से देखो 293 माइनस, ध्यान से देखो 5 अटे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 पंजे 25, 2 27, 274 रह जाएगा ऊपर, और गुणा ब्रज गुणा की जाएगी ऐसे ऊपर ही 50 बराबर, फिर इन दोनों की गुणा यहाँ पर होगी इसमें 19 में, क्योंकि इसमें गुणा करने के बाद बटे में ये इधर पहुँच जाएगा 19 के साथ, 19g प्लस 19 पंजे 95। देखिए ये बन गया इक्वल टू इक्वल चल रहा है, बहुत खतरनाक तरीका। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना रह गया ये 13 में से 4 गए 9, 8 में 7 गया 1, 19 बचता है गुणा 50 बराबर 19g प्लस 95। जी का मतलब है लड़कियों की संख्या। देखिए यहाँ पर 19 कॉमन आ रहा है, 19 से 19, 19 से 19 पंजे 95, यहाँ पर हल करेंगे 50 में से इधर आकर 5 घट जाएगा, 50 में से 5 घटेगा 45 बराबर जी। तो लड़कियों की संख्या थी 45। बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक सवाल आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त, लेकिन मैंने इक्वल टू इक्वल से किया है। मैंने आपको बताया है आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज का आता है इक्वल टू इक्वल से, इससे या फिर इससे कर देंगे, इन दोनों से ही कोई से भी एक से सवाल हल होते हैं। यही 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जो पूरे मैथ में लगते हैं। वैसे तो आप चाहे कुछ भी लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, सूत्र लगा लीजिए, XYZ लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, लेकिन इन सब का तोड़ यही है 2 तरीके। इन 2 तरीके से आप मैथ की धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ाएंगे आप मैथ की। नहीं मालूम, नहीं यकीन, तो हमारी जितनी भी वीडियो आपसे पहले अपलोड हो है हमारे YouTube चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से, इन्हीं से बहुत सारी कई सारी किताबें पढ़ाई हुई है मैंने, और सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी कंसेप्ट से किया है, बहुत सारे। और आने वाले समय में भी जितनी किताबें आपको मैथ्स की पढ़ाई जाएंगी उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, इसी एक मेथड से आप कोई भी दुनिया का क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज, कुछ क्वेश्चन तो लैंग्वेज से ही सेट हो जाते हैं। अब देखो 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 है, तो 500 गुणा 30 15,000 हो जाएगा। योग हो जाएगा उनका 15,000। क्लियर है? देखिए अब इसने कहा 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले गए, जिससे शेष लोग कितने रह गए? 375 रह गए। शेष लोग 375 रह गए शेष। और
औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत 30, अब हो गई 32। ये तो 375 32 की गुणा करेंगे 12,000। 12,000 आता है इनका योग। देखिए योग ही लग रहा है, 12,000 योग। अब पूछा है छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या है। अगर मैं 500 लोगों की आयु के योग में से 375 की आयु का योग घटा दूं तो 125 लोग जो बाहर गए थे उनकी औसत आयु मालूम हो जाएगी। चलिए एवरेज निकालना है 125 लोगों का। 15,000 में से 12,000 घटाएंगे 3,000 बचता है। अब देखिए यहाँ से इसका औसत यानी कि एवरेज आ जाएगा। 25 पंजे 125, एकम 25, दूनी 50 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। तो 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका, ऑप्शन बी इज राइट, 24। क्वेश्चन नंबर 137। देखिए बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए आर, पी और के 3 बंदे हैं, ये इनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। तीनों का 40 40 40, तो 40 के 120 हो जाएगा तीनों का योग। आर प्लस पी प्लस के बराबर हो गया 120। अब इसमें पी और के का औसत भार 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का 90 हो जाएगा। तो जब तीनों का 120 है, पी और के का 90 है, 45 दूनी 90, तो 30 आर का हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 90 30 होता है 120। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब इसने कहा है आर और के का औसत भार 35 किलोग्राम, मतलब आर प्लस के का 35 दूनी 70 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में तो 35 35 है तो दोनों का 70 हो जाएगा। तो हमसे के का भार पूछा है। अब देखिए के का भार आराम से आ जाएगा निकल कर। आर का 30 है यहाँ पर, प्लस के बराबर 70। 70 में से 30 घटाएंगे, के बराबर आ जाएगा 40। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने आ चुका। के का भार आ गया 40 किलोग्राम, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बिल्कुल इजी। और एक बात और ध्यान दीजिए, इक्वल टू इक्वल, जैसे मैं बताता हूं योग बराबर योग, ये रहा देखिए योग बराबर योग, सबसे ज्यादा यही यूज होता है क्वेश्चनों में। वैसे तो ये भी यूज होंगे, बट इन सब के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी योग बराबर योग होगा। वैसे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 है, तो 5 उसका टोटल जुड़ जाएगा 10,000। वैसे तो कम ज़्यादा के होते हैं, एवरेज में तो बताया है 5-5, लेकिन 10,000 में दोनों की कम और ज़्यादा आय है। तो किस किस की है, फादर और मदर की मासिक औसत आय 10,000 रुपये। 5 दूनी 10, 5,000 दूनी 10,000 रुपये। क्लियर है। अब माता और बेटे की औसत मासिक आय 6,000 है, तो 6 दूनी 12। किसकी पूछा है, माता की और बेटे की। 6 दूनी 12,000। क्लियर है भैया। देखो अब आप चेक कर दीजिए। देखिए अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान दीजिए, दोनों में मदर है, दोनों में जब दोनों में मदर है, एक समान है, तो ये जो उम्र आएगी ये बाप बेटे की आयु का अंतर होगा। बाप बेटे की आयु का अंतर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे भी देखिए। पिता और पुत्र की औसत मासिक आय, पिता और पुत्र की, पिता की ले लीजिए और पुत्र की औसत मासिक आय है 10,000 दूनी 20,000, ये हो गया 20,000। अब देखिए
सिंपल सा तरीका, हमसे पूछा है पिता की मासिक आय बतानी है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अंतर करेंगे। अगर हम इनका अंतर करेंगे तो इसमें से ये घटेगा, तो कॉमन संख्या घट जाएगी, फादर और मदर का अंतर आ जाएगा। 20,000 में से 12,000 घटाएंगे 8,000, ये होगा फादर मदर का अंतर। अब यहाँ दोनों का योग दिया है, फादर प्लस मदर 10,000 है दोनों का योग। अब देखिए फादर की मासिक आय पूछा है, प्लस माइनस कट गया, 2 फादर बराबर हो जाएगा 18,000। 18,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नम्मा 18, 9,000। तो 9,000 है फादर की यानी कि पिता की मासिक आय। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने हाजिर है, ये रहा। और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 139 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। देखना इसको, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से कर दीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखो सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत, ये सेक्शन ए होगा और इधर सेक्शन बी होगा। ध्यान से देखना, इसमें सेक्शन ए में छात्रों का औसत दिया है 45.5 और बी में दिया है 44.2 और प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं, इसमें भी 40 छात्र है और इसमें भी 40 छात्र हैं। तो योग हो जाएगा इनका 0 से 0.8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22 और 4 चौक 16, 2 1820। इनका योग होगा, दशमलव हटाएंगे 0 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये होगा 1768। देखो इनका योग होगा 1820, इनका होगा 1768। क्लियर है? देखो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसने पूछा है सेक्शन ए के 48.752 किलोग्राम औसत वजन वाले 2 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित किया। अब देखिए 2 छात्रों का औसत कितना दिया उसने, 48.75। योग हो गया 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, हासिल 1 48 दूनी 96 और 1 57। अगर मैं इसके योग में से ये इसका जो 40 छात्रों का योग है इसमें से 2 छात्रों का योग घटा दूं तो कितना रह जाएगा, देखिए 97.50 घट कर कितना रहेगा, 9 में से दाई ली थी, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ हमारा रह गया 7 1, ऐसे 1722.5। यहाँ से ये 2 छात्रों का योग घटेगा और इधर 2 छात्रों का योग ये आकर जुड़ जाएगा, इधर 97.50, इधर ये प्लस हो जाएगा, 8 7 15, हासिल 1 10 6 16, हासिल 1, ये हो गया इधर बी में। बी में छात्रों का योग ये है और ए में छात्रों का योग ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने एक पॉइंट आगे बढ़ाया कि सेक्शन बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, ये आगे, और सेक्शन बी के 2 छात्रों का सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो जाता है। अब देखिए बराबर हो जाता है, इक्वल टू इक्वल आ गया, यहाँ पर बराबर हो जाता है, यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे। ये सेक्शन ए के जो है यहाँ पर छात्रों का योग है 1722.50 प्लस 2 छात्रों का योग आ गया, मालूम नहीं 2 छात्र कौन से हैं, कितने हैं, ए प्लस बी ले लेंगे, इधर आ गया। लेकिन इसमें से 2 छात्रों का योग कम हो जाएगा, बी में से स्थानांतरित होकर ए में आ गए, 1865.50 माइनस ए प्लस बी, 2 छात्रों का स्थानांतरित हो जाना और ये आपस में बराबर हो जाते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे, -2 ए प्लस बी इधर जोड़ेंगे, 4 ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 1865 में से ये घटाएंगे, 0.50 में से 0.50 घटेगी, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 8 में 7 घटाएंगे 1, 143।
अब यहाँ से हम इसको भाग करेंगे, 4 तिये 12, 2 हो गए 23, 4 पंजे 20, 3 30, 4 27, 4 पंजे 20। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसने पूछा है कि सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन। यह है 35.75। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है ये आपके सामने। कक्षा ए और बी के गणित में, देखिए ए है और ये बी है। कक्षा ए और बी के गणित में औसत अंक है 80 और इसमें 99, और छात्रों की संख्या ए में 45 और इसमें है 50। तो योग हो जाएगा यहाँ पर इनका 0, 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36। इनका योग हो जाएगा यहाँ पर 99 है ये। 0, 5 9 45, 4 5 9 45, 4 49। अब टोटल योग करेंगे 0 5 9 6 15 और 8, 8550। हमारा योग हो गया यहाँ इन सब का 8550। यदि प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाए, 5 न्यूनतम अंक यानी 5 कम वाली संख्याएं निकाल दी जाए प्रत्येक कक्षा से, इससे भी और इससे भी, यानी 10 निकल जाएंगे। यहाँ हमारे कितने हैं, यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है 95, और इसमें से 10 निकलेंगे तो कितना रह जाएगा 85 रह जाएगा। और एवरेज, अब पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज योग बराबर औसत गुणा संख्या, योग इनका लेंगे हम 85 50 और गुणा संख्या लेंगे। संख्या कितनी है हमारी, पहले 95 थी पहले संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या। 95 से ये 90 बार घटता है तो एवरेज आ गया 90। अब उसने क्या कहा, 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं तो ए व बी का कुल औसत 3 बढ़ जाता है, तो हटाए गए अंकों का औसत निकालना है। बड़ा जबरदस्त खतरनाक। अब देखिए हटाए गए अंकों का औसत निकालना है। टोटल योग हो गया 85 50 में से घटाएंगे औसत गुणा संख्या। औसत है 3 बढ़ गया, 90 था 3 बढ़ तो 93। संख्या 85 रह गई, पहले 95 थी, 5 उसमें से न्यूनतम अंक वाली घट गई तो 10 85 रह गया। बटे यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो हटाए गए अंकों का औसत आ जाएगा, कितना रहेगा। चलिए अब देखिए बहुत आसान सिंपल तरीका, 85 और 93 की गुणा करेंगे। 5 तिये 15 हासिल 1, 5 9 45 40, 8 तिये 24 2, 8 9 72 2 74, 5 6 4 10 9 7। अब इसमें से हम घटाएंगे 85 50 में से, 85 50 में से घटाएंगे 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ रह गए 4 में से 0 घटाएंगे 4, यहाँ ढाई लेंगे 15 में से 9 गए 6, 7 में 7 कुछ नहीं, कितना बचा 645 बटे में 10। 10 से भाग करेंगे 64.5। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 64.5। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी इज राइट। तो ये जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का।